जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर ऐसे ही बोलते हैं। आर एच एंटीजन क्या होता है, हम लोग जानेंगे आर एच क्या होता है और हम ये भी बताएंगे एंटीजन क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए, ये चल रहा है क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम आपको बताएंगे आर एच फैक्टर क्या होता है। और जो इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो होता है ब्लड जो होता है कैसे कहाँ से कहाँ जाता है, उसमें क्या क्या होते हैं, वो मैंने बना दिया, उसको आप जाकर अच्छे देख लीजिए। अब आपको जानना पड़ेगा कि आर एच क्या होता है। तो आर एच देखिए क्या होता है, इसमें मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। एंटीजन क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी। तो देखिए आर एच फैक्टर रक्त का एक क्या होता है, महत्वपूर्ण गुण होता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का आर एच पॉजिटिव या आर एच निगेटिव होता है। मतलब इसी के आधार पर आर एच फैक्टर के आधार पर ही बताया जाता है कि वो क्या है, आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव। अब क्यों इसका नाम पड़ा, देखिए लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन, यानी कि विशेष प्रोटीन यानी इसी को एंटीजन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पता चला, लाल रक्त की कणिकाओं की सतह पर, जो लाल रक्त की कणिकाएं होती है यानी आरबीसी जो होते हैं, उनकी सतह पर पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन होता है जो क्या होता है, एंटीजन होता है। ये एंटीजन आर एच फैक्टर कहलाता है। वही एंटीजन क्या कहलाता है, आर एच फैक्टर कहलाता है। ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी जो होता है उन्हीं की सतह पर पाया जाता है। उसी सतह पर जो ये पाया जाता है विशेष प्रोटीन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन। और एक होता है एंटीबॉडी, उसको भी मैं बताऊंगा अभी एंटीबॉडी क्या होता है। तो देखिए इसकी खोज सबसे पहले रिसस बंदर पर किए गए थे। मतलब इसकी खोज जो है सबसे पहले किसी किए गए थे, रिसस बंदर पर किए गए प्रयोगों से हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आर एच पड़ा। इसका पहला वर्ड दोनों ले लिएगा, आर एच। किससे किया गया था, रिसस बंदर से। रिसस बंदर से उन्हीं पर हुई थी पहले, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आर एच रखा गया। अब देखिए यदि आरबीसी की सतह पर आर एच एंटीजन उपस्थित हो तो रक्त समूह आर एच पॉजिटिव कहलाएगा। मतलब आरबीसी पर अगर ये क्या है, ये एंटीजन अगर उपस्थित है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, तो उसको हम बोल सकते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। लेकिन अगर आरबीसी की सतह पर आर एच एंटीजन उपस्थित न हो तो हम उसको निगेटिव बोल सकते हैं। आर एच निगेटिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। तो ऐसे पता चलता है। अगर आरबीसी की सतह पर आर एच फैक्टर है तो हम कहेंगे क्या है, पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, निगेटिव है। देखिए इसका महत्व क्या है, रक्त चढ़ाते समय ए बी ओ रक्त समूह के साथ साथ आर एच फैक्टर का मिलना भी आवश्यक है। अब देखिए अगर ये नहीं मिलेगा तब देखिए क्या होगा, यदि आर एच निगेटिव व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया जाए तो शरीर होगा उसकी प्रतिक्रिया करने लगेगा। जो शरीर क्या होगा, प्रतिक्रिया मतलब उल्टा रिएक्शन करने लगता है और यह खतरनाक हो सकता है। मतलब जो हो सकता है, अगर आपने क्या हुआ, आर एच पॉजिटिव को आर एच निगेटिव वाला अगर आपने ब्लड चढ़ा दिया तो उसके शरीर में क्या होगी, तरह तरह की क्रियाएं होने लगेंगी जिसको किसको क्या होगी, बहुत दिक्कत होने लगेगी। इसलिए इसको आर एच फैक्टर का मिलना भी क्या है, जरूरी है। अब देखिए इसमें एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं। देखिए दो लोग होते हैं, दो लोगों में मैं आपको नाम बता देता हूं। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये जो होता है ये एंटीजन के विरुद्ध कार्य करता है। ये क्या करता है, इसके विरुद्ध काम करता है। जो एंटीजन होता है, एंटीजन मान लीजिए कोई सही काम करेगा तो ये उसका उल्टा काम करेगा, मतलब विरुद्ध काम करेगा हमेशा। ये क्या करता है, उल्टा काम करता है, ये सही काम करता है। ठीक है ना। देखिए आगे इसमें रक्त समूह हम जानेंगे। रक्त समूह देखिए कौन किसे दे सकता है, रक्त जो है कौन किसे दे सकता है। देखिए रक्त समूह किसे दे सकता है, किससे ले सकता है, एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा। देखिए अगर ए पॉजिटिव कोई रक्त समूह है तो ए पॉजिटिव को ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है ना, दो लोगों को दे सकता है। और देखिए किससे ले सकता है, ए पॉजिटिव को ए निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से ये ले सकता है। इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन तो ए होगा, इसमें एंटीबॉडी क्या होगा तो बी होगा। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखें। अब देखिए ए निगेटिव है तो इस किससे ले सकता है, तो ए निगेटिव अगर कोई रक्त समूह वाला है तो ए निगेटिव से ले सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी निगेटिव से, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव। किससे ले, देखिए दे सकता है, ले किससे सकता है, तो ए निगेटिव से और ओ निगेटिव से। तो इसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी, उसका उल्टा विरुद्ध। ठीक है ना। अब देखिए अगर बी है तो बी पॉजिटिव से और ए बी पॉजिटिव से क्या कर सकता है, ये दे सकता है। और ले किससे सकता है, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव से। इसमें एंटीबॉडी बी होता है और एंटीजन क्या होता है, बी, और एंटीबॉडी उसका विरुद्ध ए हो जाएगा, हमेशा उसका उल्टा रहेगा। अगर बी निगेटिव है तो पहले तो जान लीजिए जो रहेगा उसको तो उससे तो मतलब दे ही सकता है, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। और किससे ले सकता है, तो बी निगेटिव, ओ निगेटिव, और ये एंटीजन इसमें क्या होता है, बी, तो उसका विरुद्ध ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर ए बी पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है तो वो क्या होगा, सिर्फ किसे दे सकता है, तो ए बी को ही दे सकता है। ले किससे सकता है, तो देखिए सभी लोग जितने होते हैं सभी लोगों से ले सकता है। ये इस पर बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा अभी देखिए। तो इसमें एंटीजन क्या होगा, ए और बी होगा, और इसमें कोई जो है एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है ना, इसीलिए सबको ले और सबसे दे सकता है। ठीक है ना, सॉरी सबसे किसी से भी क्या कर सकता है, ले सकता है। अगर ए बी है तो किसे दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव। लेकिन ले किससे सकता है, तो ए बी निगेटिव से, ए निगेटिव से, और क्या बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से। तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, और इसमें
एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। अगर ओ पॉजिटिव है तो देखिए किसी दे सकता है तो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। और किसी से ले सकता है तो ओ पॉजिटिव से ओ निगेटिव से। इसमें जो होता है कोई एंटीजन नहीं होता है, और इसमें एंटीबॉडी जो होता है उसका जब यहाँ कोई नहीं तो उसका उल्टा ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ ओ निगेटिव है तो ये देखिए किसे दे सकता है, तो देखिए इस सभी लोगों को दे सकता है, और सभी लोगों को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ ओ निगेटिव से ही। तो इसमें कोई नहीं होता है, कोई नहीं, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, ए भी होगा। अब देखिए यहाँ पर इस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, ओ सार्वभौमिक क्या होता है, दाता होता है, मतलब इस सभी लोगों को क्या कर सकता है, अपना ब्लड दे सकता है। ए भी जो होता है सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है, मतलब सभी लोगों से ब्लड ले सकता है। यदि आपका समूह बी पॉजिटिव है तो आप दे सकते हैं, किससे दे सकते हैं, तो बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, और ले सकते हैं बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो आप दे सकते हैं ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, और ले सकते हैं ए निगेटिव, ओ निगेटिव। देखिए रक्तदान से हृदय रोग का खतरा कम होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर रक्तदान आप कर रहे हैं तो आपको हृदय का खतरा क्या होगा, कम बना रहेगा। तो यही था आरएच फैक्टर, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एंटीजन, एंटीबॉडी, और ये किसी कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, कौन है सबसे ले सकता है, कौन है सबको दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही था आरएच फैक्टर। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।